आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट। वर्ण क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो मुख से निकलने वाली ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। इनके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनके बोलने में समय भी कम लगता है। इनकी संख्या 11 है। कितनी है संख्या? 11। आइए जाने कौन कौन से स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 जो स्वर हैं, इसे स्वर माला भी कहते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को हम लोग कैसे बोलते हैं? स्वर की सहायता से। इन्हें बोलने में स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और व्यंजन कौन कौन से हैं यहाँ व्यंजन दिए हुए हैं क से ह तक। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह। ये 33 व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजनों को स्वरों और व्यंजनों को मिला करके, स्वर और व्यंजनों को मिला करके वर्णमाला बनती है। ठीक है बच्चों, क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे अ के बाद आ के बाद ई। हाँ, इनका क्रम निश्चित होता है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग। इनका क्रम निश्चित होता है। चूंकि सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अतएव सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। चूंकि सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि होती है। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है, ठीक है, जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है, तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं। इसे हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह क्या कहते हैं? हल चिन्ह। तिरछी रेखा इस तरह व्यंजन के नीचे लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन और बिना स्वर के व्यंजन जिसमें तिरछी रेखा लगी हुई है। क व्यंजन बिना स्वर के क हलंत, च हलंत। प व्यंजन प हलंत। र व्यंजन र हलंत। तो ये हलंत, जिसमें हलंत चिन्ह, हल चिन्ह लगा हुआ है, उसे उसका मतलब क्या होता है कि ये बिना स्वर के है। और यहाँ क, च, प, र इसके साथ स्वर भी है, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ये व्यंजन। तो आइए हम कुछ शब्दों के द्वारा उसे जानते हैं। जैसे काजल। काजल, तो क में आ की मात्रा है, इसलिए क हलंत जोड़ आ जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। कुछ और शब्दों के द्वारा हम जानते हैं। मछली। मछली में ल में कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है।
तो म हलंत जोड़ अ, छ हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ बड़ी ई। अब दूसरे शब्द पे आते हैं। क्या है ये शब्द? कलश। इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें व्यंजन के साथ क्या लगेगा? अ लगेगा। क हलंत जोड़ अ, जोड़ ल हलंत जोड़ अ, जोड़ श हलंत जोड़ अ। अब दूसरे शब्द में आते हैं। तरबूज। त हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ अ, ब हलंत जोड़ बड़ी ऊ। ब में कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ, इसलिए ब हलंत जोड़ बड़ी ऊ, जोड़ ज हलंत जोड़ अ। बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि कैसे व्यंजन के साथ स्वर भी छिपा होता है। बोलो बच्चों, क्या आप इन वर्णों को पहचानते हैं? जी हाँ, ये क्या है? ये अंग और अह है। अंग यानी अनुस्वार, इसे अनुस्वार कहते हैं अंग को, और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग। क्योंकि ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अंग और अह न स्वर है और न व्यंजन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अयोग वा कहते हैं। इसलिए इसे अयोग वा कहते हैं। अंग, अंग यानी अनुस्वार। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसमें हम लोग बड़ी रेखा के ऊपर बिंदी लगाते हैं। और इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण नाक से होता है। आइए कुछ शब्दों को जाने। जैसे अंग का प्रयोग हम व्यंजन में रेखा के ऊपर, बड़ी रेखा के ऊपर बिंदी लगाकर करते हैं। अब कुछ शब्द को जानते हैं। जैसे कंगन, पतंग, बंदर, झंडा। दूसरा वर्ण है अह। अह यानी विसर्ग। अह, अह हम लोग, यह निशान अक्षरों के बाद लगाया जाता है। दो बिंदु, ये दो बिंदु हम लोग लगाते हैं। यह निशान अक्षरों के बाद लगाया जाता है। और इसे बोलते समय क्या आवाज आती है? इसे बोलते समय अह की आवाज आती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग, आपके पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं। प्रातः, नमः, तो ये अक्षरों के बाद लगे हुए हैं, दो बिंदुओं के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण वे वर्ण हैं जो दो वर्णों के जोड़ से बनते हैं। संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं? दो वर्णों के जोड़ से बनते हैं। कौन कौन से संयुक्त वर्ण हैं? छ, त्र, ज्ञ, श, ये चारों संयुक्त वर्ण हैं। छ, छ कौन से व्यंजन के जोड़ से बना है? क हलंत जोड़ श के मेल से क्या बना है? छ। छ से क्षत्रिय। त्र, त्र त हलंत जोड़ र के मेल से बना है त्र। त्र से त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ ज हलंत जोड़ इय से बना है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। श, श हलंत जोड़ र के मेल से बना है श। श से श्रमिक। बच्चों, आइए अब अनुनासिक या चंद्र बिंदु के बारे में जानें। इसका चिन्ह है बड़ी रेखा के ऊपर अर्धचंद्राकार रेखा और बीच में बिंदु। बड़ी रेखा के ऊपर अर्धचंद्राकार रेखा और बिंदु। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हैं। दांत, चांद, मूंछ, शाप। दांत, चांद, मूंछ, शाप। हिंदी भाषा में ड
और ढ वर्णों का प्रयोग इस तरह से भी होता है, ड के नीचे बिंदु लगाकर और ढ के नीचे बिंदु लगा करके। इसे हम ढ़ के रूप में भी होता है ड और ढ वर्णों का प्रयोग। आइए जाने। ड डमरू, ढ़ पकड़, ढ ढोलक, ढ़ पढ़। अब हिंदी भाषा की वर्णमाला में अन्य भाषाओं से आए वर्ण भी जुड़ गए हैं। जैसे कौन कौन से वर्ण हैं ये? ज, फ, अ। इन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। आगत वर्ण कौन कौन से हैं? ज, फ, अ। हिंदी भाषा से जो कभी कभी जब हम बातचीत में कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों को हम ठीक उसी तरह हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे बॉल, तो हिंदी में हम उसे लिखते हैं बॉल, ऊपर अर्धचंद्राकार निशान लगाते हैं और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? गेंद। डॉल, तो डॉल को हिंदी में हम ऐसे भी लिखते हैं, डाल, ऊपर अर्धचंद्राकार निशान, तो इसका उच्चारण होगा डॉल और हिंदी में इसे गुड़िया कहते हैं। मॉल, और मॉल को हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, म में आकार की मात्रा, ल, ऊपर अर्धचंद्राकार निशान, मॉल। ज ये आगत वर्ण ज, इससे जमीन शब्द बना, और फ आगत वर्ण, इससे फिल्म शब्द बना। आइए अब जाने हमने इस पाठ से क्या सीखा। हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भाग हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन। स्वर को बिना किसी वर्ण की सहायता के और व्यंजन को स्वर की सहायता से, व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजन की संख्या 33। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। इसे इसमें अयोग व अंग और अह भी जुड़ गए हैं। ढ और ड के साथ ड़ और ढ़ का प्रयोग भी होने लगा है। कुछ संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र भी वर्णमाला में शामिल हैं। इस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी है? 52। इस प्रकार वर्णों की संख्या 52 है। आगत वर्ण अन्य भाषाओं से आए अक्षर हैं। आगत वर्ण अन्य भाषाओं से आए अक्षर हैं। कौन कौन से आगत वर्ण हैं? ज, ज बिंदु लगाते ज, फ एंड अ। बच्चों, इस तरह ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग अच्छी तरह से इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।